सल्लल्लाहु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 100 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले ईमान से खिताब फरमाते हुए इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इन तुतीऊ फ़रीक़म मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब, अगर तुम इताअत करो अहले किताब में से किसी एक गिरोह की, यरुद्दूकुम बादा ईमानिकुम काफिरीन, वो तुम्हें ईमान के बाद कुफ्र की तरफ लौटा देंगे, यानी ईमान के बाद फिर तुम काफिर हो जाओगे। ये आयत करीमा जिस वक्त नाजिल हुई, इस्लाम का इब्तिदाई दौर था। औस और खज़रज ये दो कबीले, इनकी बाहम आपस में लड़ाई रहती थी और तकरीबन 120 साल का अरसा, 1 सदी और 20 साल, इतना अरसा इनकी आपस में, दोनों कबीलों की आपस में लड़ाई रही। जिस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मबूस हुए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीनतुल मुनव्वरा में तशरीफ़ ले गए, तो 120 साला दुश्मनी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपस में भाईचारगी में तब्दील फरमा दी। वो जो आपस में दुश्मन थे वो आपस में भाई भाई हो गए। तो 120 साला दुश्मनी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वसातत से ख़त्म फरमा दिया। और इनकी जिस वक्त आपस में लड़ाई ख़त्म हो गई, इस्लाम ले आकर ये आपस में शीर व शक्कर हो गए, यानी कि जिस तरह आदमी बिल्कुल मिठास के साथ एक दूसरे के साथ रहता है, इसी तरीके से बाहमी वो आपस में रहने लगे। एक दूसरे के यहाँ उनका आना जाना शुरू हो गया। एक रोज़ वो एक मजलिस के अंदर बैठे हुए थे, यानी औस और खज़रज दोनों कबीले वाले वो इकट्ठे होकर एक मजलिस की सूरत में बैठे हुए थे। तो वहाँ से शाश बिन कैस यहूदी, जो इस्लाम का बहुत बड़ा दुश्मन था, उसका वहाँ से गुज़र हुआ। उसने कहा, ये 120 साला दुश्मन भी आपस में इतने गहरे प्यार और मोहब्बत करने वाले हो गए हैं। उसने जिस वक्त देखा ना, तो अंदर अंदर से आग बगोला होना शुरू हो गया। आजकल भी कई लोग इस तरह के काम करते हैं कि अगर कोई ख़ानदान इकट्ठे बाहमी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने वाले हों तो उनके दरमियान चिंगारी फेंकना उनका काम होता है। तो शाश बिन कैस यहूदी ने क्या किया, इसने एक नौजवान मुकर्रर किया। वो नौजवान ऐसा था कि शायरी के अंदर उसको महारत हासिल थी। वो गुज़श्ता अय्याम पर भी और मौजूदा अय्याम पर भी शायरी लिखा करता था, यानी ज़माने के लिहाज से वो शायरी लिखा करता था। जिस तरीके से आप अल्लामा इकबाल की शायरी को देखें, उन्होंने ज़्यादातर ज़माने पर, मौजूदा दौर के ऊपर उन्होंने शायरी की है। तो वो नौजवान जो था वो इस तरीके से शायरी किया करता था। अब इस शाश बिन कैस ने उस नौजवान को कहा कि तुम इस तरह करो कि ये शायरी तैयार करके उनके पास ले जाओ, जब उनकी मजलिस लगी हुई हो तो उनके सामने ये अशार कहना। उसने इसी तरीके से किया, गया उनके पास और जाकर उसने वो अशार कहे जिनमें उनकी बाहमी नफ़रत के अल्फाज थे। अब हुआ क्या, वो आपस में झगड़ने तक आ गए, यहाँ तक कि उन्होंने तलवारें उठा ली, तलवारें उन्होंने निकाल दी और एक दूसरे के मद्दे मुकाबले आ गए। जिस तरीके से पहले उनकी 120 साल में आपस में जंगें रहती थी, उसी तरीके के एक दूसरे के मुकाबले आ गए। आज एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के मुकाबिल है, ये समझता नहीं है कि हमें किस तरीके से आपस में लड़ाया जा रहा है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के ऊपर कुफ्र के फतवे लगा के उसके साथ दस्तों गिरबां होता है, उसके साथ झगड़ता है। उसे इतनी समझ नहीं है कि हमसे
इस्लाम दुश्मन क्या चाहते हैं? वो तो चाहते ये हैं कि मुसलमान आपस में झगड़ें और वो कुफ्फार व मुशरिकीन की तरफ मुतवज्जे ना हों। तो जिस वक्त वो आपस में झगड़ने लगे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनका इल्म हुआ कि औस और खजरज ये दोनों कबीले फिर बाहमी आपस में जंग पे उतर आए हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुहाजिरीन असहाब को अपने साथ लिया। आका अलैहिस्सलाम उनको ले आके उनके सामने आका अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आए और आका अलैहिस्सलाम ने उनके सामने आके ये फरमाया, क्या लोगों, क्या तुम्हें पता नहीं है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हें इस्लाम के साथ इज़्ज़त अता फरमाई है? आज जो बाहमी एक दूसरे के दरमियान नफरत फैलाते हैं, एक दूसरे के साथ झगड़ते हैं, उनसे भी मैं ये गुजारिश करता हूँ, हुजूर का फरमान ये सामने रख के, क्या हमें पता नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस्लाम के साथ हम अहले ईमान को इज़्ज़त अता फरमाई है? अल्लाह ने तुम्हें इस्लाम के साथ इज़्ज़त अता फरमाई है और जाहिलियत की बला से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको निजात अता फरमाई है और तुम्हारे दरमियान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोहब्बत और उल्फत डाल दी है। तो तुम बाहमी आपस में क्यों झगड़ रहे हो? तो तुम फिर कुफ्फार के तरीके पर, जो इब्तदाई दौर में जिस वक्त तुम मुसलमान नहीं हुए थे उस वक्त आपस में झगड़ते थे, तो वो कुफ्फार के तरीके पर फिर क्यों लौट के जा रहे हो? आका अलैहिस्सलाम का ये फरमाना था, वो औस और खजरज जो आपस में झगड़ने के लिए आए थे, हाथों में उन्होंने तलवारें उठाई हुई थी और तलवारें लहरा रहे थे। मुस्तफ़ा करीम का ये फरमान सुना, जिसने सुना वहीं पे उन्होंने तलवारें फेंक दी और अल्लाह इज़्ज़त ने उनके बारे में ये फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इन तुतीउ फरीक़म मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब, अगर तुम किसी भी अहले किताब गुरोह के पीछे चलोगे, यरुद्दुकुम बादा ईमानिकुम काफिरीन, तुम्हारे ईमान के बाद तुम्हें कुफ्र की तरफ लौटा देंगे। व कैफ तकफुरूना, और अल्लाह इज़्ज़त ने फरमाया तुम भला कैसे कुफ्र कर सकते हो? व अंतुम तुतला अलैकुम आयातुल्लाह, हालांकि तुम्हारे ऊपर अल्लाह की आयतें तिलावत की जाती हैं। इससे ये पता चला जिस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आयात बय्यिनात तिलावत की जाएं, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आयात बय्यिनात सुनकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये फरमाता है वो कैसे हो सकता है कि फिर कुफ्र की तरफ चला जाए? उस साहिब ईमान को कुफ्र की तरफ नहीं पलटना चाहिए। फरमाया कैफ तकफुरूना व अंतुम तुतला अलैकुम आयातुल्लाह व फीकुम रसूलो, और तुम्हारे दरमियान अल्लाह का रसूल भी मौजूद है, फिर तुम आपस में कैसे झगड़ सकते हो? वमन यातसिम बिल्लाह, और जिसने अल्लाह का सहारा लिया, फ़क़द हुदिया इला सिरातिन मुस्तक़ीम, तहकीक वो सीधे रास्ते की तरफ हिदायत पा गया। और फिर अल्लाह इज़्ज़त ने दोबारा अहले ईमान से खिताब फरमाते हुए फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, हक़्क़ तुक़ातिही, जैसा कि अल्लाह से डरने का हक़ है इस तरह अल्लाह से डरो। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और तुम हरगिज़ न मरना मगर मुसलमान होकर, तुम हरगिज़ न मरना मगर मुसलमान होकर। आका अलैहिस्सलाम का फरमाने आलिशान है ना कि मुसलमान वो है मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। और यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमा रहा है? वला तमूतुन्ना, और तुम न मरना, इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, मगर इस हालत में कि तुम मुसलमान हो, यानी इस्लाम की हालत में मरना पसंद करना, इस्लाम से हटकर तुम मरना पसंद ना करना। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, तुम सब अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। हब्लुल्लाह से क्या मुराद है? मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं ये अल्लाह की किताब कुरान मजीद, ये हब्लुल्लाह है, अल्लाह की रस्सी है। कुरान मजीद को मजबूती से थामो, इसको मजबूती से थामे रखोगे तो कभी गुमराह नहीं हो पाओगे। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू, और आपस में फट ना जाना, आपस में तफरकाबाजी ना करना, आपस में फट ना जाना। वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो अपना एहसान याद दिलाया। औस और खजरज ये कबीले जो आपस में झगड़ने लग गए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना एहसान याद दिलाया। फरमा वज़कुरू, याद करो, नेमतल्लाहि अलैकुम, जो अल्लाह की तुम्हारे ऊपर नेमत हुई।
इज़ कुंतुम आदाअन, जब तुम आपस में दुश्मन थे, फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में बाहमी मोहब्बत पैदा फरमा दी। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, अल्लाह की नेमत के साथ तुम सब आपस में भाई भाई हो गए। अल्लाह की नेमत से तुम सब आपस में भाई भाई हो गए। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद के अंदर भी इरशाद फरमाता है, इन्नमल मुमिनूना इख़वा, मोमिन जो हैं वो आपस में भाई भाई हैं। हमने तुमको आपस में फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, रब की नेमत के साथ तुम आपस में भाई भाई हो गए। वकुंतुम अला शफ़ा खुफ़रतिम मिनन नार, तुम जहन्नम के गड़े पर थे, यानी इस्लाम लाने से कबल जहन्नम के गड़े पर थे। फ़अनक़ज़कुम मिनहा, अल्लाह ने तुम्हें उस जहन्नम से बचा लिया। इस्लाम की दौलत से नवाज के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हें जहन्नम से बचा लिया। कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयाती, इसी तरह अल्लाह तुम्हारे सामने आयतें बयान फरमाता है। खोल खोल के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी आयतें तुम्हारे सामने इसी तरह बयान करता है, लअल्लकुम तहतदून, ताकि तुम हिदायत पा जाओ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, खालिक कायनात हमें हिदायत का सही रास्ता नसीब फरमाए, हर किस्म की गुमराही से, हर किस्म की फ़िरक़ावारियत से, हर किस्म की दुश्मनी और अदावत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम अहले ईमान को महफूज फरमाए।